आज हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरम्स में हम देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो सुपरपोजिशन थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण प्रमेय। ओके, तो सुपरपोजिशन थ्योरम होती क्या है? इफ टू और मोर जनरेटर सोर्स ऑफ ईएमएफ आर कनेक्टेड इन ए नेटवर्क ऑफ ए लीनियर इम्पीडेंस, देन करंट फॉलोइंग थ्रू एनी एलिमेंट ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू the sum of all current due to each generator are replaced by the internal impedance। अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। नेटवर्क में दो या दो से अधिक करंट सोर्स उपस्थित हो तो उसमें किसी बिंदु में किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान उन सभी धाराओं के योग के बराबर होता है, और जो उनकी जैसे E1 है, ये इसमें E2 है, दो जनरेटर लगे हुए हैं, ये Z1 Z2 Z3 तीन इम्पीडेंस है। ओके, तो इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो हो रही है, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो हो रही है। तो इसमें I1 करंट और इसमें Z3 में करंट फ्लो होगी, I1 प्लस I2 दोनों के सम के इक्वल करंट फ्लो होगी। ओके, तो इस सर्किट में अपने को I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो कि I1 और I2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों लूप में कितनी कितनी करंट फ्लो होगी, इन दोनों में से E1 जनरेटर में और E2 में। और हम आगे इसमें देखेंगे कि हम E1 को और E2 को जनरेटर को दोनों में से एक एक को शॉर्ट करके भी इसमें करंट का मान निकालेंगे। जो नॉर्मली अपन जिससे ऐसे निकालेंगे वो उसी के इक्वल आएगी। जैसे हम पहले नॉर्मली निकालते हैं दोनों E1 और E2 को लेके, फिर हम निकालेंगे एक को शॉर्ट करके और एक को एक इंटरनल इम्पीडेंस लेंगे और एक जनरेटर को शॉर्ट करेंगे, एक जनरेटर को लेंगे। ओके, E1 माइनस Z1 I1 और इसमें होगी Z3 में करंट माइनस I1 प्लस I2 और Z3। तो E1 माइनस Z1 I1 माइनस I1 प्लस I2 Z3। फिर हम E1 माइनस I1 Z1 प्लस Z3 निकालेंगे, I1 कॉमन ले लिया इसमें से और I2 की वैल्यू एक साइड लिख देंगे। फिर इसी प्रकार सेकेंड लूप में देखेंगे E2 की वैल्यू, E2 माइनस Z2 I2, इसमें से करंट फ्लो होगी तो Z2 I2 माइनस I1 प्लस I2 Z3। ओके, तो इसमें से I2 कॉमन लेंगे, दोनों में I2 कॉमन है, I2 Z2 प्लस Z3 माइनस I1 Z3। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 प्लस Z3 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे Z3 से, और दोनों इक्वेशन को आपस में घटाएंगे ताकि I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो हमने मल्टीप्लाई करा E1 Z2 प्लस Z3 माइनस I1 Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 माइनस Z3 I2 Z2 प्लस Z3। फिर सिमिलरली इक्वेशन सेकंड को हमने मल्टीप्लाई करा Z3 से, E2 Z3 माइनस I1 Z3 का स्क्वायर माइनस I2 Z2 प्लस Z3 और Z3। अब इसमें देखो I2 Z3 Z2 प्लस Z3 और I2 Z2 प्लस Z3 और Z3, ये इक्वेशन सेम है दोनों में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी ये सारी इक्वेशन। तो इसको हम लिख देंगे E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3 माइनस I1 Z1 प्लस Z3 और इसको लिखेंगे Z2 प्लस Z3 प्लस I1 Z3 का स्क्वायर। अब हम E1 E2 की टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे, I1 की टर्म को एक तरफ लिखेंगे। अब इसमें देखो I1 वाली टर्म्स में Z3 का स्क्वायर वाली टर्म इसमें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये सारा रिमेनिंग है। इसमें I1 कॉमन है तो इसको कॉमन को एक तरफ ही लिख लेंगे। ओके, इसमें एक तरफ ही लिख लेंगे, सॉरी। फिर I1 की वैल्यू निकालेंगे, I1 की वैल्यू निकालेंगे तो E1 Z2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 माइनस E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z1। इसमें से I1 की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही हम I2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे उन्हीं दोनों इक्वेशन से। हमने इक्वेशन फर्स्ट को Z3 से मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन सेकंड को Z1 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई करा, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। इसमें देखो
I1 और Z1 प्लस Z3 और Z3, इसमें I1 के टर्म्स कॉमन है तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, और ये वाले टर्म्स है बच्ची की सारी, इनको ऐसे कैसे लिख दिया, E1 Z3 माइनस E2 Z1 प्लस Z3 माइनस I2 Z3 का स्क्वायर प्लस I2 Z2 Z3 और ये Z1 प्लस Z3। ओके, तो E1 Z3 माइनस E2 Z1 प्लस Z3 इक्वल टू I2 की टर्म्स को सेपरेट लिख देंगे, तो E1 Z3 माइनस E2 Z1 प्लस Z3 इक्वल टू माइनस I2 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। यहाँ से हम I2 की वैल्यू लिखेंगे, तो E1 Z3 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 Z3 Z1 माइनस E2 Z1 Z3 Z अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये I2 नेगेटिव का है, इधर जाके ये सारे टर्म्स नेगेटिव, जो नेगेटिव की है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि ये तो हमने I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली नॉर्मल। अब हम इन दोनों लूप में जो दोनों सर्किट है इसमें हम E2 को शॉर्ट करेंगे और एक में E1 को शॉर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने E2 को शॉर्ट करा, E2 को शॉर्ट करा तो करंट पूरी की पूरी ऐसे कैसे फ्लो हो जाएगी। तो I1 प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I1 प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 अपॉन ये दोनों पैरेलल में है, ये इसके सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है तो इसको लिखा Z2 Z3 अपॉन Z3 प्लस Z2। अब ये इसमें सीरीज में कन्वर्ट हो गया तो इसको Z1 से ऐड कर दिया। फिर हमने I1 प्राइम की वैल्यू को सॉल्व करा, I1 Z3 प्लस Z2 और ये हो जाएगा Z1 Z3 प्लस Z2 Z2 Z3। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिखा, I1 प्राइम की वैल्यू आ गई। अब हमने E1 को शॉर्ट करा, E1 को शॉर्ट करा तो I1 डबल प्राइम हमने करंट ली, तो ये माइनस, अब ये वाले करंट इधर से पॉजिटिव, ये इसमें एक दूसरे के अपोजिट करंट फ्लो हो रही है तो हमने नेगेटिव साइन कंसीडर कर लिया। तो Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये दोनों सर्किट्स में इन दोनों के कारण भी जो होगी करंट फ्लो, उसके कारण ये इम्पिडेंस अपॉन इक्वल मल्टीप्लाई E2 के कारण देखा हमने ये इसके सीरीज में होगा, ये दोनों पैरेलल में है तो Z2 प्लस Z1 Z3 ये पैरेलल में है तो इन दोनों को Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो I1 डबल प्राइम इक्वल टू माइनस Z3 Z1 प्लस Z3 E2, ये इक्वेशन है ये ऊपर चली जाएगी, Z1 प्लस Z3 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर Z2 से, बाकी की सारी ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर जाके इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो I1 डबल प्राइम की वैल्यू आ जाएगी माइनस Z3 E2 Z2 Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z1 Z3। जो I1 है वो I1 प्राइम प्लस I1 डबल प्राइम के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में हमने एक एक इको जनरेटर को शॉर्ट करा था, पर टोटल करंट तो दोनों के सम के इक्वल होगी। तो I1 इक्वल टू दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो E1 Z2 Z3 और Z1 Z2 और प्लस Z3 Z2 प्लस Z1 Z2 माइनस इस वाले इक्वेशन को ऐसे कैसे लिख देंगे, ये टोटल इक्वेशन आ गई। ओके, तो इसी प्रकार हमने सुपरपोजिशन थ्योरम को प्रूफ भी कर दिया, शॉर्ट सर्किट से भी और वैसे भी दोनों जनरेटर्स को एक सर्किट में लेके भी।